वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस सेक्शन में हम देखेंगे एनिमल्स के बारे में। ठीक है, तो ठीक से पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखो, अब हम बात करें तो ट्रिक क्या होती है। पी सी स्क्वायर, ठीक है, A3, पी सी स्क्वायर A3, फिर आ जाता है महक, पी सी स्क्वायर A3 महक। देखो, पी का मतलब होता है पोरिफेरा, सी का मतलब होता है सेंट्रेटा, जिसमें सेंट्रेटा या निडिवियन। या फिर वापिस सी का मतलब होता है टिलोफेरा। ए का मतलब होता है बीस के अंदर पी पी आया है ना, सी सिटी। देखो, पी सी स्क्वायर पी A3 महक। पी का मतलब है प्लेटी हेलमंथीज, ए का मतलब होता है एस के हेलमंथीज, फिर आ जाता है अन्नलेडा, फिर आ जाता है आर्थ्रोपोडा, फिर आ जाता है मोलस्का, फिर आ जाता है काइनोडर्मेटा, फिर आ जाता है हेमिकोडेटा और कोडेटा। अब सबसे पहले हम पॉलीफेरा की बात करें तो पॉलीफेरा क्या है, मतलब सेलुलर है और उसके अंदर मतलब कुछ भी नहीं है, सिर्फ बॉडी के ऊपर क्या है, पोर है, सेलुलर है और उसके अंदर मतलब उसकी कोई सिम्टम नहीं है। फिर देखो स्लेंटरेटा है, इसको निडिगन भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या चीज देखने को मिलेगी, एक तो टिश्यू देखने को मिलेगा, ठीक है, और टिश्यू सिस्टम है, इसमें सेल नहीं है। एक इसके अंदर मतलब फर्स्ट क्या है, ये रेडियल है, मतलब रेडियल सिमेट्री इसके अंदर। साथ में जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कैसी है, इनकम्प्लीट है। मतलब तीन चीजें होंगी इसमें। टी करिए करके याद कर सकते हैं इसको, TRI, मतलब टिश्यू है, रेडियल सिमेट्री है और क्या है, इनकम्प्लीट डाइजेशन है और न्यूडोप्लास्ट सेल इसके अंदर प्रेजेंट है। फिर आता है टीनोफोरा। टीनोफोरा के अंदर भी ये सेम ही चीज ही है, तरी है इसके पास भी, ठीक है, क्या है, तरी ही है। सेंटर यानी कि टिश्यू है, रेडियल सिमेट्री है और क्या है, टिश्यू है, रेडियल सिमेट्री है और क्या है, इसके अंदर इनकम्प्लीट डाइजेशन है। और इसके पास में क्या होती है, इसके पास में कॉम प्लेट होती है लोकोमोशन के लिए। क्या होती है, कॉम प्लेट होती है लोकोमोशन के लिए। फिर बात के अंदर आ जाती है प्लेटी हेलमंथीज, ठीक है, कौन आ जाता है, प्लेटी हेलमंथीज। अब इसकी ट्रिक बनाते हैं हम, ठीक है। ये स्पेशल कनेक्टर तो हमको याद रखने होंगे। इसके पास कॉम प्लेट है, इसके पास न्यूडोप्लास्ट सेल्स है। अब देखो प्लेटी हेलमंथीज, इसके पास में एक तो ऑर्गन आ गया, ठीक है, तो पहले ट्रिक तो बन गई ऑर्गन, फिर बायोलेटरल सिमेट्री आ गई और फिर इनकम्प्लीट। तो हम इसे ओबीआई से याद कर सकते हैं। ऑर्गन सिस्टम यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, और फर्स्ट फर्स्ट ऑर्गन सिस्टम यहाँ से निकलता है, फर्स्ट बायोलेटरल सिमेट्री निकलती है। लेकिन अगर हम फर्स्ट वो देखें, मतलब रेडियल सिमेट्री कहाँ से निकली, तो वो हमारे निकली थी सिलेंडर, ऐसा निकली थी वहां से ही। इनकम्प्लीट मतलब रेडियल सिमेट्री का ओरिजिन वहीं से हुआ था, ट्री। इसकी क्या हुई, ओबी हुई, ओबिट्री। मतलब फर्स्ट है जिसके पास ऑर्गन सिस्टम है और बायोलेटरल सिमेट्री है, ये ओबी फर्स्ट है इसके पास में। फिर आ जाता है एस के एल के पास में। देखो क्या चीज है, ऑर्गन सिस्टम तो है ही, बायोलेटरल सिमेट्री भी है। मतलब ये याद रखना हमको, जो पहले हो गया ना वो नीचे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। वो भी है इसके पास में। और सिलोम है, सूडो सिलोम है, कैसे सिलोम है, सूडो सिलोम है, ठीक है। और क्या है, हार्ट मतलब जो एलिमेंट्री एनाल होती है वो कंप्लीट हो जाती है एस के पास में, ठीक है। तो इसमें हमको ध्यान क्या क्या रखनी है, ओ भी तो पहले आ गया तो ओ भी को जो हटा देते हैं हम। ओ भी कहाँ से आया था, फर्स्ट प्लेटी एलिमेंट्री से। तो इसकी चीज क्या बनेगी, पहले की मतलब पहले थर्ड थर्ड और सेकेंड और थर्ड की तो बन गई थ्री थ्री, और इसकी और पलटी की बन जाएगी ओबी। और इसके इसमें हमको क्या चीजें देखने को मिली, एक तो सूडोसिलोम है और कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है। तो इसकी बनेगी सी 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 स्क्वायर बन जाएगी इसकी, एस कैल बनती इसकी। ऑफन वॉर्म शेप्ड इलोंगेटेड होते हैं ये, मतलब वॉर्म आ जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। फिर बाद के अंदर देखो, अब देखो एनालिडा की। देखो ऑर्गन सिस्टम तो यहाँ से स्टार्ट होता है, पलटी एनमेंटी से और सभी तक चलेगा, और बायोलेटरल सिमेट्री भी
प्लेट से स्टार्ट होती है वो सभी में चलेगी। ठीक है, इनकम्प्लीट है अभी। और इसमें क्या देखने को मिला हमको, सी स्क्वायर देखने को मिला। अब अन्नू के पास में देखें हम, तो अन्नू के पास में क्या हो जाएगा, इसके पास में एक तो सिलोम आ जाती है, ठीक है, एक इसके पास में क्या जाती है, सिलोम आ जाती है, सेगमेंटेशन आ जाता है, और कंप्लीट, कंप्लीट तो पहले आ जाता है, कंप्लीट कहां से होता है, एस के एडवांटेज से हो गया था कंप्लीट। ठीक है, और इसके पास में क्या जाता है, दिल आ जाता है, हार्ट आ जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता है इसके पास में। अब इसका फीचर क्या है, मतलब बॉडी क्या होती है, सेगमेंटेड होती है, ऐसी होती है सेगमेंटल लाइक रिंग्स हो जाती है। तो इसकी ट्रिक क्या है, सी एस एस सच, मतलब इसके पास सिलोम है, सेगमेंटेशन है, हार्ट है। ठीक है, जबकि ओ भी तो ओ एंड ओट्स पहले से ही था। कि देखो और तो बड़ा के पास में क्या हो जाएगा, इसके पास में सब आ जाएंगे, मतलब जो है ना, इसके पास में रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो भी आ जाएगा। ऑर्थर के पास में क्या जाएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम। और अन्नू के पास में क्या आया था, सिलोम आई थी अन्नू के पास में। एक इसके पास में मतलब क्या आ गया था, सेगमेंटेशन आ गया था। ठीक है, सेगमेंटेशन सिर्फ अन्नू और आर्थर के पास में रहता है और किसी के पास में भी नहीं है, या फिर डेट के अंदर है। ठीक है, सेगमेंटेशन जो है। फिर बाद के अंदर देखो जो मोलस्का है, ठीक है, कौन सा जाता है, इसके पास में रेस्पिरेटरी सिस्टम आता है सिर्फ और सिर्फ, बाकी सब कुछ होता है आर्थर के पास में। ऑर्गन है, बायोलॉजिकल सिमेट्री है, सीलोम है, और मतलब इसके पास में क्या होता है, सेगमेंटेशन भी आ जाता है, और क्या सेगमेंटेशन मतलब सब इसमें रेस्पिरेटरी की कमी रहती है वो भी आ जाता है। अब देखो मोलस्क के अंदर क्या होती है, एक चीज एक्सेंट हो जाती है, इसके पास में सेगमेंटेशन नहीं होता है। एमईएस के पास में क्या है, सेगमेंटेशन नहीं है, बाकी सब कुछ है इसके अंदर। और जो हमारा इकाइनोडर्मेट है उसकी हमको देखो सिमेट्री रेडियल ध्यान रखनी है, कैसे ध्यान रखनी है, रेडियल ध्यान रखनी है। और क्या है, इसके पास में सेगमेंटेशन नहीं है। और हेमिकोडेट के पास में भी सिर्फ सेगमेंटेशन नहीं होता है। ठीक है, अब इसके हम मोलस्क की कैरेक्टर की बात करें, मोलस्क का क्या है, एक्सटर्नल स्केलेटन यूजुअली सी शेल से यूजुअली प्रेजेंट होती है। ठीक है, अभी काइनोडर्मेटा की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये कैसी है, रेडियल है ना, रेडियल होता है, और सेगमेंटेशन इसके पास में अब्सेंट होता है। ठीक है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, रेडियल सिमेट्री, ये सब इसमें पाई जाती है इकाइनोडर्मेटा के पास में। फिर देखो हेमिकोडेटा के पास में क्या था, सब कुछ है, सिर्फ क्या चीज नहीं है, वो है हमारी जो मतलब सेगमेंटेशन नहीं है। और इसका स्पेशल फीचर क्या है, वर्म लाइक विद प्रोबोसिस कॉलर और ट्रंक होता है इसके पास में। अब कोर डेटा की बात करें तो कोर डेटा के पास ऑर्गन सिस्टम भी है, बायोडेटा सिमेट्री भी है, सिलोम भी है, और मतलब हमारा सेगमेंटेशन भी होता है इसके पास में, और जो कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल भी होती है, और हार्ट भी प्रेजेंट होता है, सर और दिल भी प्रेजेंट होता है, और रेस्पिरेशन भी होता है, सब कुछ होता है। तो इसके पास में क्या था, नोटा कोड, डोर्सल होलो, नर्व कोड, गिल्स सीट विद लिम्स एंड फाइन्स, ये सब कुछ उसके पास में करेक्टर आ जाते हैं। ठीक है, एक बार फिर देखते हैं हम इसको। ठीक है, सबसे पहले देखो हमारा क्या है, पी सी स्क्वायर ए, ठीक है, ए पी सी स्क्वायर के बाद में आएगा पहले पी सी स्क्वायर पी ए थ्री के बाद में आ जाएगा महक। ठीक है, इसके पास में सिर्फ और सिर्फ सेल्यूलर और इसके पास में कुछ नहीं है। और जो सिलेंटेटा और निडेरिया है ना, इसके पास में सिर्फ तीन चीजें हैं। ट्री, ट्री का मतलब है एक तो टिश्यू सिस्टम है इनके पास में, एक रेडियल सिमेट्री है इनके पास में, और एक जो है ना मतलब इनकम्प्लीट डाइजेशन सिस्टम है। अब देखो जो पी से लेके है ना पूरा का पूरा यहाँ तक है ना, कौन सी सिमेट्री चलेगी, बायलेटरल चलेगी। ठीक है, लेकिन जो इकाइनोडर्मेट है ना इसके अंदर हमको रेडियल भी देखने को मिलेगी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। अब हमने सिमेट्री की याद करी थी, सी स्क्वायर में क्या है, थ्री। अब बात करें हम ए थ्री की,
तो देखो A3 के अंदर जो सबसे पहला ए है ना, वो आ जाता है हमारा एस के हेलमिंथेस। एस के हेलमिंथेस से हमने देखा था, एस के हेलमिंथेस में क्या आई थी, दो चीजें देखने को मिली थी हमको। तो सॉरी, प्लेटी हेलमिंथेस, प्लेटी हेलमिंथेस में हमको दो चीजें देखने को मिली थी। एक तो मिला था ऑर्गन बायलेटरल, और ऑर्गन देखने को मिला था बायलेटरल। ये सिर्फ दो चीजें देखने को मिली थी, ऑर्गन है और बायलेटरल सिमेट्री है, और बाकी इनकम्प्लीट ही है ना। ये इसकी है, मतलब इसके पास ऑर्गन आ गया और बायलेटरल सिमेट्री आ गई। ऑर्गन यहाँ ध्यान रखना है, इसके पास में क्या है, ऑर्गन है, कलेक्टिव हेलमिंथेस के पास में, और बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, फिर देखो आ जाता है, थर्ड आ जाता है हमारा एस के हेलमिंथेस। एस के हेलमिंथेस के पास में हमने सिर्फ दो चीजें याद रखनी है, सी एस। एस के पास में क्या चीजें याद रखनी है, सी एस याद रखनी है। यानी कि इसके पास में एक तो सिलोम है, और एक जो ना मतलब कंप्लीट हो जाती है, एक कंप्लीट एलिमेंट्री कैनल हो जाती है। फिर देखो अन्नू, अन्नू के पास में सब कुछ आ जाता है। ठीक है, मतलब सेगमेंटेशन भी रहता है, सिर्फ सांस नहीं ले पाती वो। ठीक है, अन्नू के पास में मतलब आता क्या है, एक तो ये सिलोमेट हो जाती है। एस के एलिमेंट्स क्या है, बाइलेटरल सिमेट्री। देखो सूडो सुलोम है इसके पास में, और कंप्लीट है। सिलोम कैसी है, सुडो में एस के पास में। फिर आ जाती है हमारी अन्नू। अन्नू के पास में एक तो हमको दो चीजें देखने को मिलती है, और एक तो उसके पास में मतलब सिलोम आ जाती है, एक सेगमेंटेशन आ जाता है। ठीक है, और दिल भी आ जाता है उसके पास में। क्या आ जाती है, सिलोम आ जाती है, सेगमेंटेशन आ जाता है, और हार्ट आ जाता है, सी एस एच एस। ये चीजें देखने को मिलती है। ठीक है, फिर आर्थ्रोपोडा के अगर हम बात करें, तो इसके पास में भी सब आर्थो, यानी कि आलू के पास में सब कुछ होता है। ये इसके पास में रेस्पिरेटरी सिस्टम आ जाता है, फर्स्ट फाइलम में जिसके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम आता है। ठीक है, फिर देखो मोलस्का। अब मोलस्का के पास में क्या होता है, इसके पास में एक चीज अक्सर हो जाती है, वो है हमारी सेगमेंटेशन। और इकाई, इकाई न्यूट्रल के पास में भी एब्सेंट हो जाती है। ठीक है, और हेमिकोडेटा के पास में भी एब्सेंट हो जाती है, और कोडेटा के पास में सब कुछ है। इस हिसाब से हमारा टॉपिक हो जाता है। ये शॉर्ट फॉर्म है एक तरीके से।